नमस्कार। आपने पाठ पढ़ा हार की जीत, जिनके लेखक हैं सुदर्शन जी। बहुत ही सुंदर कहानी है कि किस प्रकार डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यदि संत महात्मा, सच में संत महात्मा का हमें मिल जाए तो भयंकर से भयंकर डाकू भी सुधर सकते हैं। तो अपने वर्तन से, वाणी व्यवहार से जो संत थे बाबा भारती, उन्होंने खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। अब उनके प्रश्नों की बारी। आप पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद मुहावरे लिखेंगे और अभ्यास में प्रश्न 1, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ कि जब बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर जो घोड़ा ले गया है उस बात की चर्चा या उस घटना को कहीं भी प्रदर्शित मत करे। तो खड़ग सिंह को आश्चर्य हुआ कि ऐसी बात बाबा भारती क्यों कहते हैं कि इस घटना को प्रदर्शित मत करना। हम होते तो क्या करते, शोर मचा देते। पर बाबा भारती ने इस घटना को प्रदर्शित करना, प्रसिद्ध करने की मनाही की। तब खड़ग सिंह के पूछने पर कि क्यों, तब बाबा भारती ने कहा कि यदि यह घटना समाज में प्रदर्शित हो गई तो कोई भविष्य में अपाहिज और कंगाल पर गरीबों की सहायता करेगा नहीं। तो बाबा भारती के दिल में अपार करुणा थी, स्नेह था गरीबों के प्रति, अपाहिज के प्रति। यह देखकर खड़ग सिंह के हृदय में बारंबार यह बात गूंजने लगी कि इस घटना को किसी के सामने प्रदर्शित मत करना। तो यह बात जो है वो कोई आम मनुष्य नहीं सोच सकता, यह देवता ही जैसा मनुष्य ही सोच सकता है। तो इसी बात को सोचते सोचते डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब खड़ग सिंह जो है वो रातों रात घोड़ा जो है वो वापस अस्तबल में बांध जाता है। घोड़े को वापस आता हुआ देखकर बाबा भारती को पता चल गया कि जो खड़ग सिंह है वो सुधर चुका है और घोड़ा जो है वो वापस आ गया है। इसलिए जो धोखे से घोड़ा लिया गया था, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह मोड़ेगा नहीं, ऐसा बाबा भारती ने कहा। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते, यदि हम होते तो क्या करते? तो सबसे पहले तो जैसे खड़ग सिंह ने धमकी दी थी, तो उसी धमकी के आधार पर हम क्या करेंगे, पुलिस थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे कि भाई एक कुख्यात डाकू ने मुझे धमकी दी है मेरा घोड़ा चोरने की, तो कृपा करके आप मेरी सहायता करें और जो घोड़ा जो है वो चोरी न हो जाए। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा होगा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना? इसलिए कहा कि खड़ग सिंह ने धोखे से घोड़ा जो था वो हथिया लिया था, वह अपाहिज और कंगाल बनकर आया था और घोड़ा जो है वो ले गया था। बाबा भारती के दिल में अपाहिज दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी, स्नेह था। यदि यह घटना प्रसिद्ध हो जाती तो समाज में लोगों जो है वह अपाहिज और कंगाल पर विश्वास न करते, तो उसे अपने घोड़े के स्थान पर किसकी चिंता थी? अपाहिजों की चिंता थी। इसलिए उसने कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रदर्शित मत करना। फिर बहुत ही एक अपने आप लिख सको ऐसा सुंदर प्रश्न है कि यदि आपके गांव में बैंक लूट हुई है तो लूट किस गलती के कारण हुई, लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान आपको लगाना है। फिर चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी हमें भी रखनी चाहिए वह भी लिखना है। तो आपको क्या बन जाना है? CID बन जाना है कि आप क्या करेंगे कि बैंक की लूट हुई तो खास तौर पर क्या हुआ होगा। जो कोई लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो
उस इलाके की छानबीन करते हैं, समय का ख्याल रखते हैं, देखते हैं कि ये जो समय है उनमें कितनी आवन जावन होती है, कौन कौन लोग यहाँ से पसार होते हैं। तो सबसे पहले तो 10-15 दिन पहले वे प्लान तैयार कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि कर्मचारी कौन कौन है, क्या है। तो यह सारी जानकारी रखने के बाद ही वो अपना प्लान शुरू करते हैं। फिर बहुत ही एक सुंदर परिच्छेद है जिसको पढ़कर आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ जो परिच्छेद है मैं उसका सार आपको संक्षेप में कह देती हूँ कि सोना जो है वो अभी अभी इस दुनिया में आई हुई एक कोमल शिशु है हरिण की, और जो उसकी सुंदरता है बहुत ही सुंदर, जो गट्ठे होते हैं रेशमी गट्ठे, उनके समान उनका छोटा सा नन्हा सा प्यारा शरीर है। उसकी आँखें इतनी सुंदर हैं, पानीदार हैं कि उसे देखकर सब कोई उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। पर मनुष्य की जो निष्ठुरता है वो निष्ठुरता यहाँ दिखाई दी गई है कि अपने मनोरंजन के कारण जो वो जंगल में जाकर मूंगे पशु, अबोध पशुओं को परेशान करता है और शिकार करने का जो शौक है वह शौक बेचारे अबोल पशुओं पर कितना भारी पड़ता है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो उसके आधार पर आपको उनके शब्दार्थ लिखने हैं, फिर उनके प्रश्न लिखने हैं। फिर प्रश्न 4 है, एक दिन बादशाह अकबर ने दरबारियों से पूछा कि दुनिया में अधिक शक्तिशाली कौन है। तो आपको वह लिखना है कि अधिक शक्तिशाली कौन है। तो कौन होगा अधिक शक्तिशाली? यदि सूर्य की बात की जाए तो सूर्य जो है वो अधिक शक्तिशाली है। आपको कहानी बनाकर लिखनी है। फिर है स्वाध्याय में प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें कि खड़क सिंह उस इलाके का कैसा डाकू था? कुख्यात डाकू था। तो आपको उसके आधार पर रिक्त स्थान करना है। फिर है किसने किससे कहा। तो पाठ के आधार पर आपको यह भी लिखना है। फिर है प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा देखने आया था, क्योंकि उसके घोड़े की कीर्ति जो थी वो चौतरफ फैली हुई थी। तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनका घोड़ा देखने आया था। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो बाबा भारती जो थे, खड़क सिंह उनका घोड़ा देखने आया था और देखने के बाद खड़क सिंह ने बाबा भारती को धमकी दी थी कि अब मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो उस धमकी से वो बाबा भारती डर गए थे। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? अब देखो, सुल्तान पर सवार है खड़क सिंह, तो सुल्तान पर सवार होकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से यह कहा कि मैं अब यह घोड़ा आपको न दूंगा। यह बात की है खड़क सिंह ने। फिर प्रश्न है कि बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती जो थे वो संत थे, महात्मा पुरुष थे। उन्होंने शहरी जीवन को छोड़कर बाहर कुटिया बनाई थी जिसमें वे भगवत भजन करते थे और मंदिर में वे रहते थे। फिर एक घोड़ा पाल रखा था जिसका नाम सुल्तान था, और सुल्तान को वो अपार प्यार करते थे, प्रेम करते थे। उसे अपने ही हाथों से दाना खिलाते, खरहरा करते, और उसके ऊपर वह क्या करते थे? चढ़कर सवारी करते और 8-10 मील का चक्कर काटते थे। फिर है बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? तो बाबा भारती को किसका डर लगने लगा था कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था, और खड़क सिंह तो डाकू था, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो अपनी समझ लेता था। इसलिए बाबा भारती को उसने धमकी दी कि अब यह मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो उसकी धमकी से वह डर गया। घोड़े को वापस आया देखकर खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो खड़क सिंह ने सुल्तान को इस प्रकार प्राप्त किया कि वह अपाहिज बना, और अपाहिज बनकर और कंगाल बनकर उसने
खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया? तो घोड़े को वापस आता देखकर बाबा भारती खूब आनंदित हो चुके और उसे प्यार से गले मिले, बार बार थपकियां देने लगे और फिर कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह मोड़ेगा नहीं। फिर यहाँ पर यह जो कोष्टक है वो आपको बनाना है। विरोधी शब्द हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हमने देख लिए हैं। तो पहले शब्द जैसे दिन है तो आप आगे प्रति लगाओगे तो प्रति वत्ता दिन बराबर प्रतिदिन। जैसे यह शब्द है आधार तो नीर वत्ता आधार बराबर निराधार। ऐसे ही मुख वत्ता इक मौखिक, मनुष्य वत्ता त्व तो मनुष्यत्व। फिर उसके बाद विशेषण हैं जो आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या गृह कार्य करना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। चलो आज हम बात करते हैं अव्यय की। तो व्याकरण विभाग में आज हम अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। कहीं पर भी कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो लिंग हो, लड़का या लड़की, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनमें कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लिंग हो, वचन हो या काल हो, बराबर। अब हमारे सामने आए अव्यय के 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं वह हम देख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो उदाहरण है वह धीरे धीरे चलता है, सीता छत पर बैठी है। वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है और छत पर बैठी है वह जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि उनमें से हमें पता चला कि कब, कहाँ, कैसे क्रिया हो रही है। तो चलो आगे और उदाहरण देखें क्रिया विशेषण के। तो भावेश कम बोलता है, सानिया झटपट तैयार हो गई, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। तो ये सब उनके ही उदाहरण हैं। अब दूसरा आया हमारे सामने समुच्चय बोधक अव्यय। 2 स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सीता और गीता खेलने गई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 स्वतंत्र वाक्यों हैं, तो उसे जोड़ने का कार्य कौन सा अव्यय करता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय करता है। जैसे पुल जैसा कार्य यह जो शब्द है वह करते हैं। सीता गीता खेलने गई, तो बीच में जो थोड़ा सा कहीं पर हमें खटकाव लगता है वो कौन पूरा करता है? और शब्द पूरा करता है। तो जो स्वतंत्र रूप से यह शब्द आते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। अब है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं मित्रों के साथ घूमने गया, सोहन घर के बाहर खड़ा था। तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य से जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर है चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी
आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? वाह क्या शानदार इमारत है। तो जहाँ उद्गार जो स्वयं अपने आप अपने मुख से निकल पड़ते हैं, ऐसे उद्गार विस्मयादि बोधक अव्यय जिनमें प्रशंसा भी होती है, जैसे वाह, अरे, अचानक से विस्मय, शोक, चेतावनी, ये सारे भाव जब वह प्रकट करता है तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय को हम उनके चिन्ह पर से भी पहचान जाते हैं। तो आपने अव्यय की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त